काम कर रहा होता है, पैशन. आई एम नॉट ऑडिबल, इज इट शिवांगी? Ma'am, you are, but in between, you were not. Okay, I guess okay, there is okay. some net issue. Maybe, Yeah. yeah, probably. Anyways, I don't know कि मेरे कौन से पार्ट में मेरा आवाज कम हुआ था. Do you know the last words that I spoke when the voice was not audible? Ma'am, you were telling us कि जब आप अंदर से खुश होते हैं, something like that you were telling Okay, us. okay. Yeah. Okay, तो ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ. All Yeah. right. So, देखना हमारे आसपास ना अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं. ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के लोग अपनी लाइफ के अलग पार्ट में खुश और अलग पार्ट में दुखी होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं. ये जो हर फीलिंग है ना, खुश होना, डिसअपॉइंट होना, हेट्रेड या फ्रस्ट्रेटेड, जब तक ये शरीर से निकल नहीं जाते ना, ये हमारे बॉडी पे रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारे हर काम में रिफ्लेक्ट करते हैं. और हमारे आसपास वाले जाने अनजाने में, नो, सबकॉन्शियसली उसको कैच कर सकते. So that is why it becomes very important that if you want to become a strong brand, you have to spend time with yourself and see कि मैं कहाँ खुश हूँ और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे खुश नहीं कर रही. ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे अनसेटल कर रहा है. And that is something that would enhance the beauty of your brand. आप जो हो ना, आप पूरी तरह सिर्फ तब दिख सकते हो जब आप ऐसी सब चीजें जो आपकी जो इनर ब्रांड है उसको, उसके ऊपर एक पर्दा डाल देता है. देखिए, आपको जब डर लगता है, आपको गुस्सा आता है, इंसान क्या करता है? जल्दी करने की कोशिश करता है या फिर ढक दो, छुप जाओ, है ना. ये एक नेचुरल टेंडेंसी. समझ लीजिए आपके सामने एक कोई बेर भाग के आ रहा है. व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट? है ना, अलग अलग टेक्निक्स तो होती है कि छुप जाओ ये वो. बट व्हाट इज द, either you freeze or you run. What does that mean? What is it that जब इंसान फ्रीज होता है, it means कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है. There is no more expression of who they are left within them to express. जो भी वो है, सब कुछ एकदम स्तब्ध हो गया है, शांत हो गया है. And they just can't move. कंसिस्टेंटली किसी चीज को लेके डर होना, उदास होना, बुरा लगना, इवन दो कभी कभार हमारे आसपास के लोग और सिचुएशंस की वजह से भी है, ये हमारे ब्रांड को खराब करता है बहुत स्ट्रांगली. जो भी फीलिंग बहुत ज्यादा पनप रही है ना अंदर, वो हमारी एक एक क्वालिटी के ऊपर एक लेयर बनाते जाती है, लाइक एक कोटिंग की तरह. एंड फिर धीरे धीरे जो हमारा एक्चुअल नेचर है ना, वो अंदर छुप जाता है और बस ये कोटिंग लोगों को दिखाई देती है. कोटिंग किस तरह की होती है? आई थिंक किसी का ऑडियो ऑन है. ओके. और ये कोटिंग किस तरह की होती है? आपने देखा है कुछ लोगों को किसी पब्लिक एरिया में जाते हैं या अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हैं या ऐसे भी कोई फ्रेंड आ गया, वो हमेशा अवेयर रहते हैं, सतर्क रहते हैं. एंड अवेयर नॉट इन अ गुड वे, अवेयर लाइक कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इसके बोलने का मतलब क्या है, इसके पीछे कोई इसका छुपा हुआ मतलब तो नहीं है, कोई टॉन्ट तो नहीं मार रहा. मुझे पता है कि मैं, जैसे किसी ने बोल दिए ना आप अच्छे दिख रहे हैं, इसका क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या पता मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ और ये मुझे उल्टा बोलने के लिए बोल रहा है. दिस इज कॉल्ड लेयरिंग. अब आगे वाला किसी भी वजह से बोल रहा है, ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है जो आप सोचो वही हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो तो नहीं बोल रहा है आपको कुछ भी सीधे सीधे, आप बता रहे हो वो क्या बोल रहा है खुद को, राइट? तो ये जब लेयर चढ़ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम अच्छे लोगों को भी खुद से दूर करने लग जाते हैं. क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी वाइब्रेशनल स्टेट अलग होती है. तो एक तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जो उनकी एनर्जी को भी बूस्ट अप करते. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट यू शुड रिमेम्बर. कि कभी भी
like we said, what is a brand? Brand is something that we are from inside. Okay, and branding is what we do to nurture it. Things that hamper our brand is these emotions that are suppressed, that are negative in nature. वो हमारे रियल ब्रांड के ऊपर एक कवर चढ़ा के हमें एक ऐसा इंसान बना देता है जो या तो झगड़ा कर रहा है या किसी झगड़े में खुद को दिमाग में किसी के साथ झगड़ा कर रहा है या फिर किसी को खुद को बचा के रख रहा है। देखना, जो भी इंसान बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं या डिफेंड करते हैं या जवाब देते हैं, ये वो लोग होते हैं जो बुरे नहीं होते, ये बस बहुत डरे हुए होते। इनको लगता है कि हमें कोई कुछ हार्म करने से पहले, क्योंकि कभी पास्ट में ऐसा हुआ रहता है कि किसी ने कुछ बोल दिया एंड वो गुस्सा निकला नहीं है और वो अंदर ही बैठा हुआ है, तो देन दीज पीपल आर कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू फाइट दैट पर्सन, जबकि वो इंसान है भी नहीं यहाँ पे पूरी दुनिया के साथ, उसका गुस्सा पूरी दुनिया पे निकाल रहे हो। एंड हमारे ईगो का, व्हाट इज ईगो? ईगो इज आर कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन जो हर वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो अब तक हमारी लाइफ में हुई है। अब हमारा काम क्या बनता है कि ईगो का काम दो होता है, एक तो हमें दर्द से दूर रखना और जिंदा रखना। तो फिर ईगो क्या करता है कि एक एक चीज जो हमें नेगेटिव लगी उसको इकट्ठा करना शुरू हो जाता। तो हमारा काम क्या बनता है, हम ईगो हमें कंट्रोल नहीं करता या हमारा दिमाग हमारा मालिक नहीं, हम उसके मालिक हैं। तो हमारा काम ये बनता है कि उसको कॉन्शियसली वो चीजें फीड करे जो हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी, ना कि हमें पीछे लेकर आए। अगर ऐसा हुआ है कि किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा हुआ या किसी ने हमें डांटा है, कुछ बोला है जो हमें अच्छा नहीं लगा और अब हम उसे ठीक भी नहीं कर सकते, तो अब हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम पूरी दुनिया के साथ झगड़ना छोड़ दें और वो इंसान को माफ करें। अब माफ करने का तरीका ये नहीं हो सकता कि हाँ, आज मैम ने बोला है कि इनको माफ करना है तो चलो माफ कर देते, वैसा कभी नहीं होने वाला। उसका क्या तरीका है कि आप एक बुक लो, उसमें लिखना शुरू करो और जितना भी गुस्सा है ना आपके अंदर, उस पे लिखना शुरू करो। और जो शब्दों में आ रहा है ना वो गुस्सा, वैसे ही लिखो। वहां पे कुछ भी मैनिपुलेट या साफ सुफ करने करके लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जिस लेवल तक गुस्सा आया है, जितना गुस्सा है, जो बोलना है वो सारा उस डायरी में लिखे और अपने साथ एक पिलो लीजिए। ठीक है, अगर आपको मारने का भी मन कर रहा है वो इंसान को, तो वो पिलो को मारिए, लेकिन जो भी इमोशन है उसको निकालिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि आपके अंदर का एक्चुअल जो नेचर है वो बाहर निखर के आए विदाउट ये रेजिस्टेंसेस हटाए बगैर। अब बच्चों को देखिए, वो बिना वजह हंसते रहते हैं या फिर वो आसपास के लोगों को देख के जज करते रहते हैं कि ये इंसान उदास तो नहीं है, मैं जाके इसको खुश कर देता हूँ। वो अपना कोई खिलौना उनको जाके देते हैं एंड एंड उनका और एक काम होता है कि वो ट्राई करते रहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को स्माइल करता हुआ देखे, तो वो अलग अलग चीजें करते हैं जिससे लोग स्माइल करें। एंड दैट इज अ नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, टू हेल्प अदर्स, टू मेक अदर्स स्माइल। पर वो तभी होगा जब वो इंसान खुद खुश है। और हम खुश रहना हमारा नेचुरल बिहेवियर है, ठीक है। ये जो दूसरी लेयर्स चढ़ जाती है उसके ऊपर, उस वजह से ऐसा हो जाता है कि हम डरे हुए गुस्से में। आप रास्ते पे लोग भी देखिए, कभी आप किसी मेले में जाएंगे या किसी शॉप में जाएंगे, आई थिंक कुछ लोग हंसते हुए आते हैं और यू नो देयर इज काइंडनेस एंड वार्मथ इन देयर बिहेवियर। वो चेयर को लेके झगड़ा नहीं कर रहे होते, या जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं, अच्छी टिप्स देते हैं। एंड वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? इज बिकॉज वो अंदर से खुश है। वो इतने खुश है कि जो आसपास के उनके लोग हैं या वो जिस प्रेमाइसेस में बैठे हैं, वो एरिया भी अट्रैक्टिव हो जाता है बाकी लोगों के लिए, बिकॉज वहां पे वो ऐसे लोग बैठे हैं जो खुश है और हर एक को खुश होना है। और फिर वही कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इतने उनका बॉडी लैंग्वेज इतना
टाइट होता है एंड दे आर सो डिफिकल्ट। अगर उनको गलती से धक्का भी लग जाए तो लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू मर्डर दिस पर्सन। दे आर नॉट स्माइलिंग, दे जस्ट लाइक लुकिंग अराउंड एंड जजिंग कि कौन मुझे देख रहा है और मैं किसको देख रही हूँ, और कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा है, कोई मुझे कुछ अटैक तो करने की नहीं कोशिश कर रहा है। और आप देखेंगे, आप रास्ते पर भी चल रहे होंगे ना, कितने सारे लोग इसी प्रकार का या तो डर या किसी प्रकार का दर्द या डिसअपॉइंटमेंट दुनिया के साथ, अपने घर वालों के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज लेके चल रहा है। इतना सारा ट्रॉमा खुला रास्ते पे घूम रहा होता है। फिर भी हमको कई सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और बिना वजह लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वहां थैंक यू बोलते रहते हैं, सॉरी बोलते रहते हैं, बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। हमको बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की, बिकॉज यही वो लोग हैं जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाता है जहाँ पे हम जाके थोड़ा देर रहना चाहे। वरना अगर ये लोग कम होने लगे ना, तो हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम बाहर जाए। जस्ट इमेजिन कि आप जा रहे हैं, वो दुकानदार गुस्से में है, या उसको कोई भी चीज मांगो तो ही इज लाइक, एक बार बोलना चाहिए था ना, चिड़चिड़ कर रहा है। यू डोंट वांट टू गो देयर, राइट? सो जैसे महात्मा गांधी ने कहा था दैट be the change that you want to see in this world, that if you want to be a really good brand, if you want to become someone that everybody wants to meet, everybody wants to be around, एंड पता है अच्छा ब्रांड बनने के काफी फायदे भी होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट इफ यू रियली वांट टू बिकम दैट, यू हैव टू स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ पीपल हु हैव डन रॉन्ग टू यू, जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, या अभी आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स ओके, लेट देम गो। इट डजंट मीन कि आपको उनसे जाके दोबारा बात करनी है या कम्युनिकेट करना है। इफ यू डोंट वांट टू, डोंट डू इट, ओके? बट डोंट होल्ड grudge within you. It is hampering your personality. Okay? Next. अब दूसरी चीज क्या, एक मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। रीजन हमारा ईगो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है जो हम पास्ट में जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है या ऐसा वैसा, उसका रीजन ये होता है दैट ईगो हमें दोबारा उस दर्द से बचाने की कोशिश कर। ठीक है? तो हम क्या करेंगे आगे से कि कभी भी जब ऐसा कुछ हो जो हमें ठीक नहीं लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज कि हमने ये सिचुएशन को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। ठीक है? सो समवेयर हमने इस चीज को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में, ये सिचुएशन को, ये इंसान को। तो हमारा क्या बनता है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, है ना? दैट इज वॉट योर ईगो, इफ वो समझ जाए कि इस सिचुएशन से हम क्या सीख सकते हैं, देन अ लॉट ऑफ चेंज वुड कम। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, कि हम इंसान हैं, हमें आ जाता है गुस्सा, आ जाता है, बुरा लग जाता है, ये वो जो भी हो। तो हम कभी भी जब हमारा कम्युनिकेशन किसी के साथ रख रहे हो, हम उसे गुस्से में या डिसअपॉइंटमेंट में या हारे हुए स्थिति में ना करें। अगर आप अभी बात नहीं कर सकते, अगर अभी आप उतना पावरफुल फील नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके, आप थोड़ी देर बाद टाइम निकालिए और बोलिए। इनफैक्ट आई वुड से कि साइलेंस इज रियली गोल्ड। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, लोग आपकी बातों से कम और आपके एहसासों में ज्यादा समझ पाते हैं। इफ यू वांट टू deliver a message to someone and you don't want to cause a chaos, what you have to do is you have to start bringing that feeling within yourself. Okay? And how do you bring that feeling within yourself is, आप देखिए, आप जब स्टेज पे आपको अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है? आपको अवार्ड बाद में मिलता है, उसके अंदर की जो फीलिंग है वो आपके अंदर पहले आ जाती है, राइट? उसी तरह आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, व्हाट डू यू फील विद इन योर बॉडी? क्या आप बहुत अच्छी नींद लेके उठते, व्हाट इज द फीलिंग इन योर बॉडी? यू हैव टू रिमेंबर दिस फीलिंग व्हेन यू डू समथिंग रियली इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट काम आपने कर दिया, व्हाट इज द फीलिंग?
These are the feelings जो आपको ना हमेशा याद रखनी चाहिए, and you have to bring within yourself when you want it. को लगता है जब सिचुएशन बाहर मतलब खुशी है तो हम अंदर खुश होंगे, बाहर दुख है तो हम दुखी होंगे. That's not that's not a very powerful move. हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इस शरीर और दिमाग के मालिक हैं और हमारा दिमाग हमारा मालिक नहीं है. का मतलब क्या है, सिचुएशन बाहर जो भी हो, अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर वो फीलिंग्स प्रोड्यूस कर सकूं. लेट्स सपोज कि अगर कोई फाइट हो रहा है, ठीक है, एंड कोई घर का मसला है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, ये वो सब, व्हाट डू यू डू? आपको हमको लगता है हम और 2-3 शब्द जोड़ के, हमारा इंटेलिजेंस इसमें डाल के वी कैन मेक इट बेटर. ऐसा नहीं है ना? आप हमको जितना लगता है ना, हमें जितना पता है, आगे वाले को भी वही लगता है कि उसे भी बहुत पता है, और आगे वाले को भी यही लगता है कि वो जो बोल रहा है वो एकदम दुनिया का आखिरी सच. तो इसमें पावरफुल मूव क्या होगा? दिस इज व्हाट यू डू. ठीक है, आप क्या करेंगे? आप जहां पे भी बैठे हैं, यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आपके अंदर कौन सी फीलिंग आ रही. क्या आप बहुत थका हुआ या हारा हुआ फील कर रहे हैं? कैच दैट फीलिंग एंड जस्ट बी अवेयर कि मुझे ये फील हो रहा है. इवेंचुअली ऐसा होगा कि वो फीलिंग ना आपके बस में आ जाएगी. आपका दिमाग आपको पूछने लगेगा कि ये फीलिंग को रखना है या कोई और फीलिंग से रिप्लेस करना है. एंड दैट टाइम यू स्टार्ट putting yourself or filling yourself with feelings that will make you more powerful. समझ लीजिए अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी है, you feel powerful within yourself, within your body, that I don't need to contribute any more words in this argument and I would still be winning this. मतलब कि मुझे यहाँ पे मैं बैठा हूँ and I will just put that energy within my body. And how do you put that energy within your body? It will happen eventually. In fact, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि जब मैं ये चीज बोल के दिखा रही हूँ, that you can put that feeling within your body or energy within your body, उनको लग रहा होगा यार ये या तो इम्पॉसिबल है या फिर ये कुछ बहुत ही मनगढ़ंत बोल रही है. बट दिस इज समथिंग वेरी वेल टेस्टेड ऑफ अ फॉर्मूला. ठीक है, आप बात कम कीजिए एंड स्टार्ट बी द फीलिंग दैट यू वांट टू डिलीवर. जब हम बहुत सारी बातें भी कर रहे होते हैं, हम क्यों कर रहे होते हैं किसी आर्ग्यूमेंट में? दैट वी वांट टू फील पावरफुल हियर, वी वांट टू फील एक्सेप्टेड हियर, वी वांट टू फील वैलिडेटेड हियर. तो वो फीलिंग बोलकर आगे वाले से वो राइट आंसर एक्सपेक्ट करने की जगह आप खुद में वो फीलिंग ला लीजिए. यू फील वैलिडेटेड विद इन योरसेल्फ, यू एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड देन बी देयर विदाउट एनी मूवमेंट. यू विल सी कि कितनी सारी चेंजेस एनवायरनमेंट में तुरंत होने लगे. ओके, सो दिस इज अ टिप दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर. नेक्स्ट कि ओके, आई सेड कि ब्रांडिंग के काफी सारे फायदे होते हैं, है ना? व्हाट इज, ये क्यों जरूरी है कि एक हम अच्छा ब्रांड हो? कैन एनीवन राइट एंड टेल मी कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू बी अ गुड ब्रांड? आई एम गोइंग टू रीड द चैट्स नाउ. ठीक है, तो आप में से मुझे लोग बताएंगे दैट व्हाई इज इट सो नेसेसरी टू बी अ गुड ब्रांड. स्टार्ट टाइपिंग एवरीवन. कोई भी. For identification of product. Okay, let me read it. Okay, so who it is? Anant. Okay, Anant कहते हैं for identification of product, competitive advantage, easy to promote. Very interesting, Anant. Next, फिर सुनीता लिखती है for our own growth and development and happiness. Beautiful, Sunita. Then Ashutosh लिखते हैं because brand represent more powerful person. Yeah, beautiful. रेशमी लिखती है for our growth. आनंद लिखता है firm may be able to charge a premium price for the brand. हाँ हाँ, वेरी गुड आनंद. आनंद आप किस प्रोफेशन से हो?
helps in introducing the new product. Very well. आपका काफी सारा मार्केट से कोई रिलेशन लगता है आनंद. Oh, see? I guessed it right. Okay, so interesting question है ना. Why is it important that to have a good brand? एक तो हम ना मार्केट लेवल पे भी बात करें क्योंकि हमने बहुत सारी बातें पर्सनल लेवल पे की है. तो पर्सनल लेवल पे तो सबसे पहली बात कि जब हम अच्छा ब्रांड बनते हैं ना, हम वो इंसान बनते हैं जिसको खुद के साथ कॉफी जाने में मजा आता है. मेरे एक टीचर ने बोला था कि he said that Shantini, if you want to go out on a coffee with yourself, if you even don't want to go out on a coffee with yourself, why else anybody would want to go out with you? He was my coach, and what he meant to say was that कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ना जो लोगों से कि जो हमें लोग प्रोवाइड करें, वो अगर हम खुद को प्रोवाइड नहीं कर सकते तो लोग हमें कैसे देंगे. तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि जब हम अच्छा ब्रांड बनते हैं, वी बिकम द पर्सन दैट वी वांट टू हैंग आउट अराउंड. हम जब मोबाइल पे भी बहुत गेम खेलते रहते हैं, सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? हमको खुद के साथ समय बिताने में उतना मजा नहीं आ रहा होता है. तो उसको ना हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द सोसाइटी व्हेन यू बिकम अ गुड ब्रांड? जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप किसी मीटिंग में जाते हैं, अपनी कोई पिच लोगों के सामने रखते हैं या कंपनी में रहते हैं, यू विल फाइंड दैट पीपल आर जस्ट सिंपली ड्रॉन टुवर्ड्स यू. आपके शब्दों को मान रहता है. जब आप कोई एक चीज बोल देते हैं तो चीजें उस तरह होने लगती है. आई रिमेम्बर आई वाज एट दिस कॉन्फ्रेंस एंड वहां पे हम दो लड़कियां थी एंड बहुत सारे मेल्स थे. सो देयर वाज दिस डिस्कशन गोइंग ऑन एंड बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे एंड द मीडिएटर जस्ट आस्क्ड एवरीवन टू स्टॉप एंड he said that, ma'am, please add something to this. And he was saying that in lines of ki, that it is very important to jump in an uh, जब भी डिबेट हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, it is very important to jump in between because people will snatch up the opportunities. He was also trying to tell other people ki, you know, you should allow them to speak or, you know, uh, so it was again थोड़ा वो gender specific हो गया था. So then I said to them that the reason I don't cut someone in between and put my point out is because A, that is not the way to put your point out. And second is that when you are in an organization, है ना, वो मुझे they were also trying to say that this may also happen in organization meetings जहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं and the women is not getting her chance to speak and all that. It never happened with me. I have, you know, spoken in multiple places. A lot of people elder than me in age are in really big professions and are doing really great job for the society as a whole. But it has never happened to me that someone has, you know, contradicted me or uh, stopped me in between. In fact, when I speak, I, you know, there are no one to like, you know, chime in between and cut me mid sentence. It has never happened to me. And but ऐसा नहीं था कि मैंने ऐसा देखा नहीं था कि ऐसा होता है. And I just felt that why is it कि कुछ लोगों को बहुत झगड़ा करना पड़ता है अपना पॉइंट आगे रखने के लिए एंड why is it कि कुछ लोगों को बहुत ईज जाता है. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ देखा है that वो भी जब बात कर रहे हैं, आई इनिशियली थॉट मेरा तो काम ही है ना लाइफ कोच होने के बाद कि एक्सपेरिमेंट करना ह्यूमन बिहेवियर और सिचुएशंस में जिससे लोग बिहेव कर रहे हैं उस पे. तो आई स्टार्टेड माई एक्सपेरिमेंटेशन लॉन्ग लॉन्ग बैक दैट ऐसा क्यों हो रहा है. आई इनिशियली थॉट दैट मे बी एज इज द मैटर,
then I thought maybe power is the thing कि जो ज़्यादा powerful है वो ज़्यादा बात कर रहा है. Or sometimes it may be money. But when I started speaking, I realized that जब मैंने अपना business start किया, तो even जब मैं student भी थी, I didn't have any of those things. I was neither elder in age, nor had experience or all of those things, but still things were different. I started to realize that it is जब लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं ना, somewhere down the line they kind of feel that they are not heard or accepted. Their point is not accepted. They are rejected as a person. और फिर वो और ज्यादा बातें करते हैं. And I never feel that way, that, I'm being rejected or whatever is going on. It might sometimes happen कि पूरा discussion भी खत्म हो गया है. I still don't like wait in कि, किसी का point काट के I'll never speak of, but it always happens that, they stop in between, they ask my opinion. In fact, when I was, working at places and stuff, initial times of my career, I never had to ask the board or anything to listen to my viewpoint. They would come and they would ask me what is the thing that should be done in this moment. And what I realized was it is that place from where this person is speaking. ये इंसान जब भी कोई बात रख रहा है वो क्यों रख रहा है, उसके पीछे का एहसास क्या है. So when you become a really strong brand, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं किस तरह से you can become a good brand, आप जिस तरह से खुद के अंदर जो चीजें रखते हो, कल्टिवेट करते हो, what happens is people start getting power from you being powerful. जब आप किसी एरिया में रहते हो, like I said, कि कुछ लोग जब खुश रहते हैं उस एरिया में लोग जाना चाहते हैं. So this is what happens when you feel powerful within yourself, you give power to other people also. And that is what humans look for. So that is why जब भी आप कोई पिच रख रहे हो या कोई आइडिया रख रहे हो, लोग उसको सुनेंगे और उस पर एक्ट करेंगे. Because that idea, that words hold a lot of power. वो शब्द इसीलिए नहीं बोले जा रहे बिकॉज कोई सुनने वाला नहीं है या कोई उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या आई फील हेल्पलेस विद इन माई सेल्फ, सो इफ यू गिव मी वैलिडेशन आफ्टर हियरिंग माई आइडिया आई विल फील मोर वर्दी विद इन माई सेल्फ. ये सब नहीं हो रहा है. जब ये इंसान बोल रहा है तो दे जस्ट नो विद इन देमसेल्फ दैट इट इज अ माइंड, इट इज अ ब्रिलियंट आइडिया एंड इट शुड बी पुट आउट इन द वर्ल्ड. कम शब्दों में ज्यादा पावर वो चीजें कैरी करते हैं. एंड या दैट इज समथिंग दैट ओनली ब्रांडिंग कैन डू टू यू. आप जो भी बोल रहे हैं लोग सुनेंगे, आप जो करना चाहते हैं लोग आपको उसमें सपोर्ट करेंगे. आपको इवन आप भले आप किसी कंपनी में अपनी टीम को साथ लेके जाना चाहते हो या कोई एकदम नई जगह पे कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आप जहां पर भी, आपके दोस्त भी, आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे जो काम करना चाहते हैं एंड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी. एंड अगर हम मार्केट लेवल पे देखते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी. आप कोई भी बड़ा ब्रांड याद कर लीजिए. चलिए, वीको हो गया, कोलगेट हो गया, सुजुकी, मारुति, टाटा. ओके, आप ये ब्रांड्स को याद कीजिए. क्या ऐसी चीज है इन ब्रांड्स में जो इन्हें सक्सेसफुल बनाती है? यू आर गोइंग टू राइट डाउन आंसर्स फॉर दिस. सब लोग इस पे मुझे बताएंगे कि कोई भी बड़ी ब्रांड बड़ी क्यों है. आई एम गोइंग टू रीड द चैट्स नाउ. जो भी दिमाग में आ रहा है उसको लिखें. Their employees make them branded. Yeah. Okay. Interesting. So, anyone would like to add more to that? I'm going to wait for another 1 minute. We are at 11:52. Don't worry, we're going to finish it on time. Okay. So we have an answer.
people think that product is costly. This is brand. Okay, I get the intention behind it, Ashutosh. Okay, is that a really difficult question, guys? Okay. हर जो ब्रांड जो बहुत आगे गई है, okay, we have one more answer. Quality and after sales services. Interesting. Ramesh Gupta. What do you do, Ramesh? I think you have some association to, this field, I guess. Quality and after sales services. Yeah. Okay. So, कोई भी बड़ा ब्रांड बड़ा इसीलिए होता है बिकॉज वो एक कोई ऐसी चीज है जिसको वो इस तरह से सॉल्व कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता. या सी रमेश इज इन बिजनेस. सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अब देखिए जो टूथपेस्ट है उसके ढेर सारे ब्रांड्स है, राइट? पर जो वीको है इट स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, है ना? वीको का ब्रांडिंग ही उस तरह है that I am this. I make healthy commercial products that are made from natural inputs. Colgate has a different vibe to it. Colgate stands for freshness, रिलायबिलिटी, है ना? कि आप जब भी इससे ब्रश करोगे आपकी दुनिया बदल जाएगी, है ना? वो रणवीर सिंह आता है और सब कुछ एकदम नया लगता है. या पतंजलि, आनंद, वेरी गुड. पतंजलि इज ऑल्सो लाइक दैट. तो पतंजलि का मेन ब्रांड क्या है पता है? ऑफ कोर्स इट इज is made from Ayurvedic stuff and all that, but उसका जो मेन ब्रांड है वो उसका फेस है, which is रामदेव बाबा, है ना? दैट उन्होंने एक रामदेव बाबा इज अ ब्रांड इन itself and Patanjali is the face of it. Even though दूसरी companies भी you know they make Ayurvedic product and all that, but Ramdev Baba's products stand for that. Ki we make authentic product. That is its sales pitch, right? So, what does that mean? कि अगर हमें एक बड़ा और अद्भुत ब्रांड बनना है, then we have to select a quality within ourselves. हम सबके अंदर ना कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ हम कर सकते हैं और जिस तरह से कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है. हमको लगता है कि जैसे सब लोग ही तो एसेज लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, तो मेरे इसमें स्पेशल क्या है? जिस तरह से हम एक काम को करते हैं ना, वो भी एक स्पेशलिटी होती है. बहुत लोगों को जैसे एक ही फील्ड की पढ़ाई नहीं होती, उनकी अलग अलग फील्ड में उनका नॉलेज होता है. कभी भी कोई फील्ड का नॉलेज वेस्ट नहीं होता. हमें बस उसे अपने करंट सिनेरियो में डालना नहीं आता. I am actually, like she mentioned, कि I work with data science project. वो मुझे immensely help करता है life coaching में. मैं अभी भी बहुत genuinely उन सारे projects पे AI and ML पे काम करती हूँ, is because जिस तरह की learning और the way my mind works after working there, I realize what is something that is missing from my content. And that is क्योंकि हमारा दिमाग भी उस तरह से काम करने लगता है. Right? So if you want to become a really strong brand, you have to create a niche for yourself. You have to be something and someone that only you can produce. When you are writing something, speaking something, or making an idea, there are parts of you that there is work of you that only you can produce. It is special to you. And how can you become that special? Is by one, working in with your inner world, and second is that जो भी fields आपको पसंद है, आप उनका हाथ ना छोड़ें. आप एक फील्ड में काम करते हैं, वेरी गुड. आपको किसी और फील्ड में हॉबी है, आप उसके बारे में भी टाइम निकाल के उस पर काम करते रहे. आप देखेंगे कि जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं, पर्सपेक्टिव है, वो अपने आप बदलने लगेगा. एंड दिस इज सो पावरफुल दैट कोई किताब, कोई इंसान आपको नहीं सिखा सकता. दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू विथ योरसेल्फ. और ये कंसिस्टेंट काम करने पर ही होगा. देयर इज नो वे आउट कि
आज मैंने एक दिन काम किया एंड सेकेंड डे आई एम डाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं इज दैट स्टार्ट नोटिसिंग कि किन चीजों पे मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, व्हाट इज इट आई फील रियली ड्रॉन टूवर्ड्स, और वो हर चीज को एक बुक पे लिखिए एंड देन स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स उस पर काम करने के लिए। यू विल फाइंड एन इमेंस ग्रोथ इन द काइंड्स ऑफ आइडियाज यू पुट आउट, द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। बिकॉज सी हमारा जो भी काम है ना इज द एक्सप्रेशन ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन वी आर, है ना। तो हमारा काम भले टेक्निकल काम कर रहे हो, सेल्स में हो, बिजनेस में हो, जो भी काम हो, वो जैसे जिस तरह से जिस लेवल पे आपने वो काम किया ना वो दिखाएगा कि हम कौन है अंदर से। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो भी काम को टच करें वो सोना बन जाए, और उसको सोना बनाने का तरीका इज दिस, दैट स्टार्ट पेइंग अटेंशन कि आपको किन चीजों पे बुरा लग रहा है और किन चीजों पे अच्छा लग रहा है, किन चीजों को लेके आपको क्यूरोसिटी हो रही है ना, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। So, yeah, I think we are almost at 12 o'clock, and I would love to take questions now. If you have any questions, it's a good time to start. Uh, what a wonderful knowledge given by you, ma'am. I hope our audience learned many new things from this session. Once again, I would like to thank you for joining us and sharing your experiences, your precious time, knowledge with us. Ma'am, there are a few questions which Okay. our audience wants to know. So, with your permission, shall we? Yeah, definitely. Okay, ma'am. So, our first question is: do you think the idea of personal branding is commonly misunderstood? I don't think so. Is because the reason it is not misunderstood is because हर इंसान ना जो समझ लीजिए कि आप जैसे हमको कहीं बाहर जाना है तो हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हमको लगता है हाँ ये अच्छा कपड़ा है तो वो ले लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट वेयरिंग दैट, है ना। इट इज नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग। ब्रांडिंग इज अ वेरी पर्सनल थिंग। जिस तरह से हम करते हैं, जो हम करते हैं वो हमको दिखाता है। अब हम कितने अच्छे से या बुरी तरीके से कर रहे हैं ये हम जानते हैं, ये हमारे रिजल्ट से हमें पता लगता है। बट आई डोंट थिंक देर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि मुझे एक्चुअली में दिखाने का मन ये है बट लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे इस तरह से खुद को पोर्ट्रे करना चाहिए। तो देर इज अ कंफ्यूजन एंड उस वजह से हम भले करेक्ट तरीके से दिखा दे पर वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं नजर आएगा हमारे काम। Ma'am, the second question is: what are the points that people notice in first meeting? ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यू नो लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे हम किसी मीटिंग में जाते हैं या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो विद इन लाइक 7 सेकेंड्स इंटरव्यूअर पहचान सकता है। इवन यू कैन डू दैट, है ना। सो किसी मीटिंग में भी जाते हैं ना, people definitely will look at your clothes and how, if you're smiling or not, what is your body language and all that. but जो चीज इसको ड्राइव करती है ना, हम आगे से भले ही कहीं से पढ़ लिख के उस तरह से ला ले, लेकिन अगर कोई हमारे साथ 10 मिनट बैठ जाए ना उसको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज दिस पर्सन मेड ऑफ। तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन दैट यू गो बैक एंड किसी भी मीटिंग से पहले गिव दैट मेंटल प्रिपरेशन टू योरसेल्फ, है ना, कि यू हैव टू confirm yourself that you are everything that is required to be in this meeting, that you are a powerful soul, and that you are here to be completely aware. Awareness is a very very important thing, ठीक है। अवेयरनेस मीनिंग कि आप जहां पे भी बैठे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट योर बॉडी लैंग्वेज इज वेलकमिंग। ओके, whenever you're sitting, you're talking, it is reflecting something. एक दो चीज है, ठीक है। एक तो है कि हम जो सोचते हैं, जिस तरह फील करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसे हो जाती है। दूसरी चीज क्या, अगर हमने हमारी बॉडी लैंग्वेज को ओपन एंड स्ट्रॉन्ग रखा ना,
तो हम फील भी उस तरह करने लगते हैं, ये रिवर्स में भी काम करता है। तो दैट इज वाई जब भी आप किसी मीटिंग में जाए, सो सिट स्ट्रेट, ओके। हमारे जो बुजुर्ग भी जैसे बोलते हैं, फाइंड समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल है ना। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो ऐसी जगह ढूंढे कि जहाँ पे आप बैठे हुए कंफर्टेबल फील करें। Keep your both feet in the ground initially and feel the ground. ठीक है, this is called a grounding technique, जहाँ पे you allow that all that unnecessary and overexcited energy to calm down, and then you let that peace reside within you. You become aware of the moment and in the place that you are. And when you are like that, no, people will start sensing it, that okay, this is a person that I want to communicate with. Do not speak, uh, do not speak unless and until you feel it is utmost necessary to speak, है ना। अपना हर शब्द ध्यान से और शांति से रखें, लोग सुनेंगे उसे। ओके, तो कभी भी अपनी बात रखने की जल्दी ना करे, किसी के पॉइंट को काटने की कोशिश ना करे। इन फैक्ट, वन मोर इंटरेस्टिंग टिप दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जब भी कोई बात कर रहा है ना, गिव देम दैट आई कांटेक्ट। बहुत लोग बात करते वक्त ये सोच रहे होते कि मैं आगे क्या बोलूंगा, या इन्होंने जो बोला इसमें मुझे क्या सही लगा गलत लगा। डोंट डू दैट, जस्ट बी अवेयर। Okay. Can you see me? Okay. Just be aware of where you are. Put your feet on the ground, your hands, and just be straight. And जब भी कोई बात कर रहा है, give them your full attention and give them that warmth that you're being validated. Give them that acceptance. जो भी चीज आप खुद में चाहते हो ना, खुद के लिए, start giving that to the people around you. You will be the most favorite person in that room, and everyone would come after the meeting, would want to come and have your number and want to get connected to you. Okay. The next question is how opponent think I am a brand. People, I am more powerful. Okay, let me just get a little more clarification on the question. How opponent think I am a brand? People. Okay, so how Ashutosh question is, how do I think that I am a powerful brand? No? How do opponents also think that I'm a powerful brand? Is that your question, Ashutosh? I hope I'm right. Okay, so I'm just going to go ahead and answer that. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Oh, so Ashutosh is like, okay, मुझे अपने opponents को भी दिखाना that I'm someone really powerful. Power, बहुत लोगों को ना बहुत मेहनत करते हैं, पता है, ये पावर को लाने के लिए। एंड वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, एंड देन दे बिकम then they sit in a place and they expect everyone to know that I'm that powerful of a person, you have to respect me. वो अपने ब्रांड्स को भी उसी तरह डील करना चाहते हैं। I'll give you an example, okay? This is a personal example. So, some time back, I went to an event, ठीक है? वहां पे मैं सबसे छोटी थी उम्र में, and people who were sitting with me were like these, you know, commissioners and DIG officers and like GST commissioners, etc. Like people from really big posts, uh, uh, HODs and professors from IITs and etc. And they were chief guests. I was also a chief guest, and I was sitting with them. And everyone was giving a speech. They all were a part of that committee for a really long time. And this was my first year I was there. So when I was sitting there, uh, one by one talks हो रहे थे, and they were able to recognize each other. वो एक दूसरे का नाम लेके बात कर रहे थे। स्पीच के दौरान भी वो एक दूसरे को पॉइंट आउट करके के सर ने they knew each other, they had that feeling within themselves. And फिर जब उन्होंने क्यू में लिस्टिंग में स्पीकर्स जो बोलने वाले उनका नाम रहता है, तो देयर वाज शांतनी, लाइफ कोच, एंड हाँ, एक लड़की है, इसका एक कंपनी है, एंड ये ट्रेनिंग कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, नॉट बिग डील। मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ एंड लाइक दैट। सो
I was not recognized there, and I was sitting on the stage, and there were like bunch of people that was seeing this and all that. So I was like, you know what? I have like I don't need that validation from anyone. What I'm going to do is I'm just going to be here and be completely aware of the situation. Uh, yeah, let me just answer this, Irfan, and then you can put down your questions in the chat. What I did was I was having the best time of my life with myself. I always do this whenever I'm in stage and speaking or even just hanging out with myself. I'm like, I'm the best thing that can happen to me. मुझे खुद ही के साथ बहुत मजा आ रहा है. So what I did was I gave my speech, and after my speech was completed, then all of them came back to me and they started speaking to me. They took my number and they were like, we would like to know more about how this is done, that is done. And the reason, and I never said a word to convince any of them that, give me that acceptance or validation or anything of that. The reason was, हम जो हमारे opponents भी है ना, these are also the people who are also insecure. वो भी उनको भी किसी ने कुछ बोला होता है, वो भी डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज में आते हैं. स्पेशली दोज हु आर अनअवेयर. जो लोग ना खुद अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना, वो किसी को वो किसी को दबाने की कोशिश नहीं करते, या सबकॉन्शियसली हो भी गया है, उनका ध्यान नहीं है किसी की तरफ, तो ऐसा हमें लग सकता है दैट दे आर नॉट पेइंग अटेंशन और समथिंग लाइक दैट. तो हमको ना, अगर दैट इफ यू कैन ब्रिंग दैट calm within yourself, okay, if you can bring that stability and that goodness within a good relationship with yourself, you will never have to convince anyone else that you're powerful. They would just know the moment you walk into the room that you're powerful. Okay? तो just be that, be. ये पता है, ये ना, एज अ लाइफ कोच जो माइंडफुलनेस पे काम करता है, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज है मुझे सिखाने के लिए. क्योंकि ना, मैं अगर एक लिस्ट ऑफ स्टेप्स लिख के दे दूं ना, कि सुबह उठिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा बैठिए, उठिए, इट्स इजी है ना, समझ में आता है, दिखता है करना क्या है. बट ये जो मैं बोल रही हूँ ना, बी द चेंज, जो मैं अंदर से ये चीजें अंदर से चेंजेस जो लाने को बोल रही हूँ ना, ये डिफिकल्ट होता है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, पर इसकी मिठास इतनी प्यारी है ना, आप कंसिस्टेंटली इसके ऊपर काम करने लगोगे ना, you will see changes that are impossible for a person जो ना ये स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा होता है ना. मैं ऐसे कपड़े पहन के जाऊंगा, मैं इतना पैसा कमा के उनको बताऊंगा. पैसा बाद में आता है, पावर बाद में आती है. पहले जो इंसान उसको फील कर पाता है ना अपने अंदर, उसी को वो सारी चीजें मिलती है. तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इक्वेशन, जो हमारा जो मोटिवेशन इंडस्ट्री है, जिसको कंप्लीटली ग्रास्प नहीं कर पाता. तो या आई थिंक दैट आई मेड सेंस विद दैट क्वेश्चन. अगर इस पे कोई डाउट हो, सो फील फ्री टू आस्क मी ऑन दैट. Ma'am, another question is without market, brand doesn't exist. Okay, so I don't understand the question. That brand के बगैर market नहीं होता. That is Ma'am, true. That brand के बगैर. market is important for the existence of brand. The question is this, basically. Yeah, okay. So I think यहाँ पे commercial level पे एक बात हो रही है that they want to get. It's actually very nice. So okay, so आप इस तरह से देखिए कि जब ऐसे बोलते देखिए कि लोग भगवान को जाके पूछते हैं, राइट? एंड आपने कई गानों में भी सुना होगा दैट गॉड एग्जिस्ट बिकॉज देयर आर पीपल टू प्रेज द गॉड, टू अंडरस्टैंड गॉड एंड बी अ पार्ट ऑफ द गॉड. ठीक है, एंड इसी को हम मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, या अपने हमारे आसपास में भी देख लीजिए. हमारे साथ अगर सपोज 4 लोग रहते हैं, ठीक है, और अभी वो इंसान यहाँ है ना, वो अपना इनपुट कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके लाइफ के हर पार्ट में डाल रहा हो. द मोमेंट वो इंसान कहीं और चला जाता है, वो कम्युनिकेशन उधर से खत्म हो जाता है. आर मार्केट इज ऑल्सो a very interesting combination of all the varieties that we each one are made of.
ये मैंने आई थिंक बात बहुत पहले लास्ट ईयर भी इसके बारे में की थी, दैट ये एक एक्चुअली ना एक पूरा अपने आप में ये टॉपिक है। मुझे अभी ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टॉक दिया था। तो उसका सो हम जब जॉब्स ढूंढते हैं, राइट, तो हम ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो मार्केट मुझे एक्सेप्ट करे, राइट। दैट इज नॉट रियली द केस, ओके। क्योंकि हम जब जो होते हैं ना, अ, जित हम जो होते हैं ना, मार्केट भी उसी चीज से बना है। द मोमेंट वी आर born, this market shifted a bit. When your father paid or your mother paid that hospital bill, you made a real contribution in the market. There was a transaction happening because of you. So everything that you are made of, this market is that. हम जब भी जॉब भी ढूंढने जाते हैं, let's be, like I said, be that person, that personality within yourself, that you don't have to go to the market and see कि market को ये चीज की जरूरत है, so let me just make myself like that. And no, you be the thing that you are with the purest and the most highest level possible. The market will come to you. That is the I think this is a very large topic that we can talk on someday. But yeah, everything that you are made of, हर चीज जो तुमको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, मार्केट भी उस तरह से फ्लक्चुएट होता है. सो यू एंड स्पेशली डेटा साइंस में तो इसमें हम बहुत सारा रिसर्च भी करते हैं कि हाउ दैट इमोशंस आर टेकिंग पार्ट इन द बिहेवियर दैट अ कंज्यूमर इज शोइंग. It was a very effective session for our audience. That was very good piece of advice. Thank you, ma'am, for answering these questions. And I think और एक question है शिवांगी. I think it's from yes, Ashutosh. Ma'am, my last question. Reading books and novels that help to increase your personality. Okay. Okay. So I would like to say, actually ये depend भी करता है आप किस field में खुद को डेवलप करना चाहते हो. ओके, पर्सनालिटी वाइज है ना, क्या है, मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ, ठीक है. और मुझे बहुत सारी किताबें पढ़ते पढ़ते ये रियलाइज हुआ है दैट इट डज नॉट मैटर कि मैं कितना पढ़ रही हूँ. व्हाट इट मैटर्स इज कि हर जो सेंटेंस पढ़ा, मैंने पढ़ने के बाद तुरंत उसको अप्लाई किया क्या. डू आई फाइंड अ प्लेस इन माई लाइफ दैट आई कैन यूज दैट. एंड इफ नॉट, देन फिर क्या हो जाता है, अगर हमने कोई किताब पढ़ी जिसका हम तुरंत यूज अपनी लाइफ में नहीं कर सकते, तो देन इट जस्ट बिकम्स इंफॉर्मेशन जो अपने ब्रेन को और एनर्जी लेके उसको स्टोर करना पड़ता है. बट आई थिंक आई वुड से स्टील लाइक अ आर्टिस्ट by Austin Kleon would be like a book that you should read. And the reason मैं आपको बोल रही हूँ बुक रीड करने के लिए is because मैं बहुत टाइम से उसको सोच रही हूँ कि मैं उसको शुरुआत करती हूँ, बट हो नहीं पा रहा है. बट जैसे आज हमने ब्रांडिंग के ऊपर बात की ना, वो बुक की एक एक लाइंस इतनी बढ़िया है कि उसके ऊपर इतने सारे लोगों ने ढेर सारे बिजनेसेस खड़े किए हैं. सो आई थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी समथिंग, स्पेशली अगर आप ना अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, अगर आप आर्टिस्ट है या किसी भी आर्ट. व्हाट इज आर्ट? हाउ वी प्रेजेंट आवर वर्क इज आर्ट. भले आप पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हो, टॉक दे रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कोड लिख रहे हो, दैट्स एन आर्ट. So I think, yeah, Steal Like an Artist by Austin Kleon is a beautiful book to get your hands on. I think that answers your question, Ashutosh. Is there anything else that you guys want me to? Yes, Rishta Quadar is also a beautiful book. What we are, okay, Reshmi says, what we are studying and applying in yourself, this matter. And I agree that by reading books and novels, we are able to have more conversation. Beautiful, Reshmi. That is absolutely true. So yeah, I think Shivangi, that's it. है ना? yeah, ma'am, that's it. I guess there's no more questions. Thank you for answering all. So the feedback link is shared in the chat box. Request you all to fill that form. And now I would request everyone to kindly open their cameras for a snapshot.
ऑल्सो जैसे आप लोगों को जो भी आज हमने बात की, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी आते हैं, सो यू कैन फील फ्री टू पुट इट इन माय सोशल मीडिया हैंडल्स ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन बाय द नेम श्रांतनी मोन। आई थिंक मैंने वहां से कुछ लोग आए भी है यहाँ पे, सो वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। शिवांगी, आई थिंक वी कैन रैप अप नाउ। Yes, ma'am. Social media link, just type in Shrantuni Moon. मैं okay. I don't know, like I don't think I can chat here. Can I chat? Let's see. I'll just write. Just search this name on Instagram and LinkedIn. Okay, you will find me. Feel free to drop your questions on DM, right? And yeah, chalo. Again, thank you all for attending today's webinar. And if you have any additional questions, you can contact us by email or telephone. We are happy to provide you additional support. Thank you. Thank you, everyone. You may leave.